रुको, कहां जा रहे हो? हम मुसाफिर हैं, शाम होने वाली है, हमें बस्ती से गुजर जाने दो। तुम्हें मालूम नहीं कि सदोम की गलियों का टैक्स चांदी के सिक्कों से नहीं बल्कि तुम्हारी इज्जत से वसूल किया जाएगा। एक ऐसा दौर जब जमीन पर एक ऐसी कौम आबाद थी जिसने वो गुनाह इजाद किया जो उनसे पहले कायनात में किसी ने नहीं किया था। ये क्या कर रहे हो? क्या तुम में कोई एक भी समझदार आदमी नहीं? ए लूत, तुम जानते हो हमें क्या चाहिए। हमारे रास्ते से हट जाओ। तसव्वुर करें एक ऐसे मुआशरे का जहां शर्म व हया जुर्म बन गई थी, जहां डाका जनी, कत्ल और बेहयाई खुलेआम महफिलों में होती थी। सुना तुमने? लूत हमें पाकीज़गी का दर्स देता है। हाँ, कहता है कि अपनी बीवियों के पास जाओ। ये हमसे बहुत बेजार है, निकालो इसे अपनी बस्ती से। ये कुछ ज्यादा ही पाकबाज बनता है। ये तारीख इंसानियत का वो खौफनाक मोड़ था जब फितरत उलट गई थी। मर्द मर्दों की तरफ माइल थे और औरतें बेयारो मददगार। पता नहीं मेरे मर्द को क्या हो गया है, कई दिनों से वो मुझसे बिल्कुल दूर है। सब औरतों का यही हाल है। ये कहानी है सदूम और अमूरा की। ये कहानी है बहीराए मुर्दार के नीचे दफन होने वाले राजों की। और ये कहानी है हजरत लूत अलैहिस्सलाम की, जिन्होंने तने तन्हा एक बिगड़ी हुई कौम के तूफान का सामना किया। लूत, अपने मेहमानों को हमारे हवाले कर दो। हम इन खूबसूरत नौजवानों को छोड़ नहीं सकते। क्या डरो? ये मेरे मेहमान हैं, मुझे रस्वा मत करो। हमने तुझे मना नहीं किया था कि दुनिया भर के लोगों को पनाह मत दिया कर। लेकिन जब उनका पैमाना लबरेज हुआ तो फरिश्तों ने वो किया जो जमीन ने पहले कभी नहीं देखा था। सुबह होने में अब ज्यादा देर नहीं और सुबह का अजाब बहुत करीब है। अस्सलाम वालेकुम। हिस्ट्री ऑफ प्रॉफिट्स की इस अहम तरीन वीडियो में खुश आमदीद। ये कहानी है एक कौम की जिसने अपनी हद से बढ़कर गुनाह किए और तबाही उनका मुकद्दर बनी। आज की कहानी बाबुल से दूर एक ऐसे सरसब्ज और शादाब इलाके की है जिसे आज दुनिया बहरे मुर्दार या डेड सी के नाम से जानती है। ये वो जगह है जहां कभी जिंदगी मुस्कुराती थी, बागात लहलहाते थे, लेकिन फिर इंसान की सरकशी ने इसे जमीन का सबसे निचला और इबरतनाक मकाम बना दिया। तारीख बताती है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे हजरत लूत अलैहिस्सलाम उनके साथ हिजरत करके आए थे। अल्लाह के हुक्म से लूत अलैहिस्सलाम ने दरियाए उर्दुन के मशरिक में वाक़े एक बस्ती सदूम का रुख किया। ये बस्ती अपनी हरियाली और बागात की वजह से मशहूर थी, लेकिन यहाँ के लोग अखलाकी तौर पर उतने ही बंजर थे। ये लोग इंतहाई बखील, कंजूस और जालिम थे। जब भी कोई मुसाफिर इनकी बस्ती का रुख करता, ये उसे लूट लेते। लेकिन शैतान ने इन्हें सिर्फ लूट मार तक महदूद नहीं रखा, बल्कि इन्हें एक ऐसे गुनाह की तरफ माइल किया जो इंसानी फितरत के खिलाफ था। मुफस्सिरीन लिखते हैं कि ये बदकारी एकदम से शुरू नहीं हुई थी। शैतान हमेशा छोटे कदमों से शुरुआत करता है। रिवायतों में आता है कि शुरुआत में शैतान एक इंसानी शक्ल में इनके पास आया। अरे देखो, हमारे बागात के फल फिर गायब हैं। ये जरूर उन मुसाफिरों का काम है जो यहाँ से गुजरते हैं। हमें उन्हें सबक सिखाना होगा, ऐसा सबक कि दोबारा कोई सदूम का रुख न करे। ऐ लोगो, अगर तुम अपने माल को बचाना चाहते हो तो इन मुसाफिरों का माल छीन लो, उनकी इज्जत को पामाल कर दो ताकि वो दोबारा यहाँ आने की हिम्मत न करें। जब उनकी इज्जत खत्म हो जाएगी तो कोई भी इस बस्ती का रुख करने की जिरअत नहीं करेगा। ये एक ऐसी तजवीज थी जो इनके नफ्स को भा गई। पहले इन्होंने ये अमल मुसाफिरों को डराने के लिए किया, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता यही अमल इनकी आदत बन गया। फिर इनका नशा और आखिरकार इनका मजहब। हालात इतने बिगड़ गए कि ये खुली महफिलों में ये बेहयाई करने लगे। इब्न कसीर लिखते हैं कि इनकी महफिलों में एक दूसरे पर आवाजें कसना, बरहना होना और सरेआम गंदी हरकतें करना इनका कल्चर बन चुका था। यह मजलिस हमारी है, जो चाहेंगे
वही होगा। कोई रोकने वाला नहीं था सिवाय एक शख्स के, और वो थे हजरत लूत अलैहिस्सलाम। तसव्वुर कीजिए एक नबी का जो शराफत और हया का पैकर है, और वो फंसा हुआ है ऐसे दरिंदों के दरमियान। लूत अलैहिस्सलाम दिन रात इन्हें समझाते रहे, ऐ मेरी कौम, तुम वो बेहयाई क्यों करते हो जो तुमसे पहले जहान में किसी ने नहीं की? तुम औरतों को छोड़कर मर्दों से अपनी ख्वाहिश पूरी करते हो। जवाब में क्या मिलता? कोई दलील नहीं, बस ताने। देखो इसे, ये हमें पाकीज़गी सिखाने आया है। ऐ लूत, अगर तुझे हमारा ये काम पसंद नहीं तो निकल जा हमारी बस्ती से। हमें मत डराओ अल्लाह के अजाब से। अगर तुम सच्चे हो तो ले आओ वो अजाब जिसकी तुम धमकियां देते हो। ये वो वक्त था जब अल्लाह की गैरत जोश में आई। आसमान पर फैसले हो चुके थे, फरिश्तों को हुक्म मिल चुका था, लेकिन सदूम जाने से पहले ये फरिश्ते जिब्राईल, मीकाईल और इसराफील इंसानी शक्ल में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो मेहमान नवाजी में मशहूर थे, फौरन भुना हुआ बछड़ा ले आए, लेकिन जब मेहमानों ने हाथ नहीं बढ़ाया तो वो डर गए। आप लोग खाना क्यों नहीं खा रहे? कौन हैं आप? डरिए मत इब्राहिम, हम अल्लाह के भेजे हुए फरिश्ते हैं। हम एक कौम को तबाह करने जा रहे हैं, कौमे लूत को। यहां एक बहुत ही जज्बाती मंजर पेश आया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम जानते थे कि उस बस्ती में उनका भतीजा लूत भी रहता है। कुरान कहता है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरिश्तों से झगड़ने लगे। ये झगड़ा अल्लाह की रहमत की उम्मीद में था। बाइबल और कुछ रिवायतों में इस मुकालमे की तफसील मिलती है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पूछा, अगर इस बस्ती में 50 नेक लोग हों तो क्या तुम इसे तबाह करोगे? नहीं। अगर 40 हों, अगर 30 हों, अगर सिर्फ 10 नेक लोग भी वहां हों तो क्या फिर भी अजाब आएगा? ए इब्राहिम, हम बेहतर जानते हैं कि वहां कौन बसता है। वहां सिर्फ एक घराना इस्लाम पर कायम है और हम उसे बचा लेंगे। अब आप बहस ना करें, क्योंकि आपके रब का हुक्म आ चुका है जो टाला नहीं जा सकता। अब कहानी का रुख सदूम की तरफ मोड़ते हैं। दोपहर का वक्त है। हजरत लूत अलैहिस्सलाम अपने खेतों में काम कर रहे हैं कि अचानक 3 बेहद खूबसूरत नौजवान वहां नमूदार होते हैं। ऐसे हसीन चेहरे सदूम के लोगों ने पहले कभी नहीं देखे थे। हजरत लूत अलैहिस्सलाम उन्हें देखते ही परेशान हो गए। उनका दिल बैठ गया। वो जानते थे कि उनकी कौम कैसी है। आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? क्या आपको इस बस्ती के हालात नहीं मालूम? हम मुसाफिर हैं, हमें आज रात पनाह चाहिए। अल्लाह की कसम, रूए जमीन पर इन बस्ती वालों से ज्यादा बदतरीन लोग और कोई नहीं है। आप अभी वापस चले जाएं, उससे पहले कि शाम हो और दरिंदे घरों से निकलें। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने 3 बार गवाही दी कि ये कौम बदतरीन है, ताकि वो लोग वापस चले जाएं। लेकिन मेहमान अड़े रहे कि उन्हें यहीं ठहरना है। हमने यहीं ठहरना है। अच्छा, फिर अपने चेहरे छुपा लो और मेरे साथ आओ। मजबूरन लूत अलैहिस्सलाम उन्हें अपने घर ले आए। उन्होंने पूरी कोशिश की कि कोई उन्हें देख न ले। खामोशी से चलो, कोई आवाज ना करे। लेकिन घर के अंदर भी एक जासूस मौजूद था, लूत अलैहिस्सलाम की अपनी बीवी। इतने खूबसूरत नौजवान। वो मुनाफिक थी और अपनी कौम के साथ मिली हुई थी। जैसे ही मेहमान घर में दाखिल हुए, वो चुपके से छत पर गईं और एक खास इशारा किया। शिकार आ गया है।
कुछ रिवायतों में आता है कि उसने आग जलाई या सीटी बजाई, जिसका मतलब था शिकार आ गया है। खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। सुना तुमने? क्या? लूत के घर ऐसे मेहमान आए हैं कि 14वें का चांद भी शर्मा जाए। चलो, आज तो मजा आ जाएगा। कोई नहीं बच सकता हमसे। कुरान कहता है वो दौड़ते हुए गिरते पड़ते लूत के घर की तरफ आए। Get them! They are in there! Burn it down! जरा तसव्वुर करें उस खौफनाक रात का। घर के बाहर हजारों का हुजूम, शराब के नशे में धुत, हवस में अंधे दरवाजा पीट रहे हैं। ए लूत, दरवाजा खोलो, हमारे मेहमान हमारे हवाले करो। ऐ मेरी कौम, इस बस्ती की औरतें मौजूद हैं, इनसे निकाह करो। वो तुम्हारे लिए पाकीज़ा हैं। अल्लाह से डरो और मेरे मेहमानों के मामले में मुझे रस्वा ना करो। क्या तुम में एक भी भला आदमी नहीं? लेकिन उस हुजूम का जवाब बेहद बेरहम था। तुम जानते हो हमें औरतों में कोई दिलचस्पी नहीं। हमें तो वही चाहिए जो तुम्हारे पास है। लूत अलैहिस्सलाम ने आसमान की तरफ देखा। उनका दिल गम से फटा जा रहा था। काश मेरे पास कोई ताकत होती या मैं किसी मजबूत सहारे की पनाह ले सकता। जब नबी की बेबसी इंतहा को पहुंच गई तो घर के अंदर बैठे मेहमानों ने खामोशी तोड़ी। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा, ए लूत, घबराएं नहीं, हम इंसान नहीं, हम आपके रब के भेजे हुए फरिश्ते हैं। ये लोग आपका बाल भी बेका नहीं कर सकते। दरवाजा टूटने ही वाला था कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम बाहर निकले। भीड़ उनकी खूबसूरती देखकर उनकी तरफ लपकने लगी। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अपना एक पर या बाजू हल्के से उनकी आंखों की तरफ मारा। उसी लम्हे एक चीख गूंज उठी। उन सब की आंखें सपाट हो गईं। चेहरे का वो हिस्सा जहां आंखें थीं बिल्कुल समतल हो गया। मेरी आंखें! मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। जादू! लूत ने हम पर जादू कर दिया है। वे दीवारों से टकराते हुए धमकियां देते हुए भागे। सुबह होने दो लूत, सुबह हम तुम्हें देख लेंगे। फरिश्तों ने लूत अलैहिस्सलाम से कहा, अब वक्त खत्म हो चुका। रात के आखिरी पहर अपने घर वालों को लेकर निकल जाएं। और खबरदार कोई पीछे मुड़कर ना देखे, सिवाय आपकी बीवी के, क्योंकि वो पीछे रहेगी और उसका अंजाम भी वही होगा जो उस कौम का है। रात के अंधेरे में सदूम की खामोश गलियों से ईमान वालों का वो छोटा सा काफिला निकल रहा था। जल्दी चलिए, सुबह का अजाब बहुत करीब है। लूत अलैहिस्सलाम, उनकी बेटियां, वे अपनी बस्ती छोड़ रहे थे जहां उन्होंने सालों तबलीग की। जैसे ही सूरज की पहली किरण दिखाई दी, अल्लाह का कहर नाजिल हुआ। कुरान इस मंजर को खौफनाक अंदाज में बयान करता है। सबसे पहले एक चिंगाड़ आई जिसने उनके कलेजे फाड़ दिए। फिर जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अपने पर को जमीन के नीचे घुसाया और उन बस्तियों को जड़ से उखाड़ लिया। रिवायतों में आता है कि वे बस्तियों को इतना ऊंचा ले गए कि आसमान के फरिश्तों ने उनके कुत्तों के भौंकने और मुर्गों के बोलने की आवाजें सुनी, और फिर उस पूरी बस्ती को उलट दिया गया। जो ऊपर था वो नीचे आ गया। और इस पर भी बस नहीं हुआ, अल्लाह ने आसमान से पकी हुई मिट्टी के पत्थर बरसाए। हर पत्थर पर उस गुनहगार का नाम लिखा था जिसे वो लगना था। जहां वो कौम बसती थी, आज वहां बदबू और मुर्दा पानी के सिवा कुछ नहीं। बहरे मुर्दार दुनिया का वो अकेला समुंदर है जहां कोई मछली, कोई पौधा जिंदा नहीं रह सकता। ये अल्लाह की निशानी है क़यामत तक आने वाले लोगों के लिए। मगर ठहरिए, हम ये पुरानी कहानियां क्यों सुन रहे हैं? क्या सिर्फ जानकारी के लिए? अगर आप आज अपने आसपास नजर दौड़ाएं तो क्या आपको वही कौमे लूत की झलकियां नजर नहीं आती? सोशल मीडिया पर, वेब सीरीज में, फैशन के नाम पर उसी बेहयाई को पर्सनल फ्रीडम का नाम देकर प्रमोट किया जा रहा है। वही दलीलें जो सदूम के लोग देते थे कि हम अपनी मर्जी के मालिक हैं, आज हमारा मॉडर्न समाज दे रहा है।
सीरत और अंबिया की तारीख हमें यह सिखाती है कि जब इंसान अपनी फितरत से जंग करता है तो वो दरअसल खुदा से जंग कर रहा होता है। सदूम के लोग भी खुद को बहुत ताकतवर, बहुत एडवांस समझते थे। वे समझते थे कि उनकी इकॉनमी, उनके बागात और उनका लाइफस्टाइल कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन जब अल्लाह की पकड़ आई तो न कोई भाग सका और न कोई बच सका। आज हम भी इंटरवल के एक दौर में जी रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ चुके, अब कोई नया नबी नहीं आएगा। अब यह जिम्मेदारी मेरी और आपकी है कि हम इस बुराई को रोकें, कम से कम अपने दिल में इसे बुरा जाने। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की जिंदगी से हमें सबसे बड़ा सबक यह मिलता है कि चाहे पूरा समाज बिगड़ जाए, चाहे आप अकेले रह जाएं, हक पर डटे रहना ही असली कामयाबी है। एक तरफ पूरी बस्ती थी जो गुनाह में डूबी हुई थी और दूसरी तरफ एक अकेला बंदा मोमिन। लेकिन जीत किसकी हुई? आज उन गुनहगारों का नाम और निशान मिट गया, कोई उनका नाम इज्जत से नहीं लेता। लेकिन लूत अलैहिस्सलाम का जिक्र आज भी कुरान में चमक रहा है। अपने आप को पहचानिए, अपने घरों की हिफाजत कीजिए। इससे पहले कि वो सैलाब हमारे घरों तक पहुंच जाए, हमें बंद बांधना होगा।